बल्कि उसके पिता ने ही की थी। हत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर रील बनाती थी और कोई ये कह रहा है कि पड़ोसी ताने मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। जिस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला और इतनी अच्छी परवरिश दी कि उसने अपने परिवार, पिता का नाम सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में रोशन किया, जिस पर परिवार को भी अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए था। लेकिन ये गर्व क्या समाज के तानों से खत्म हो गया था, या फिर बेटी और पिता के बीच ये खाई सोशल मीडिया की वजह से बढ़ गई? क्या आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में सोशल मीडिया की वजह से अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल, टैबलेट और रील की दुनिया में ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पेरेंट्स के साथ संवाद कम हो जाता है? क्या इस तरह की वारदातों के लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? इसी पर आज बात करेंगे, साथ ही सर्वे के आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सर्वे को लेकर। हमने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा था कि क्या हरियाणा में रील बनाने से नाराज पिता ने टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या कर दी? क्या सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है? ये सवाल हमारा था और इसके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले सामने आए, जिसमें 63% लोग ये कहते नजर आए कि हाँ, ये वजह यही है। 29% लोग ना कहते नजर आए और 8% लोग कंफ्यूज नजर आए। वो ना हाँ कहते नजर आए ना कहते नजर आए, लेकिन 63% लोग मानते नजर आए कि सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है। अब बात करते हैं अपने सर्वे के दूसरे सवाल को लेकर। हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल पूछा कि क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल माता पिता और बच्चों के बीच दूरी का कारण बनने लगा है? 90% लोगों का हाँ कहना है। ये हैरान कर देने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए जब हमने सर्वे किया, तो इसमें 10% लोग ना कहते नजर आए, लेकिन यहाँ पर 90% लोग जिस तरीके से हाँ कहते नजर आए, ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर हमने अपने सर्वे में तीसरा सवाल भी पूछा था और हमारे सर्वे के दौरान पूछा गया तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से है कि सोशल मीडिया पर रील के चक्कर में बढ़ती अश्लीलता गुस्से की वजह बन रही है? तो यहाँ पर भी बड़े ही हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 91% लोग यानी कि 91% लोगों का मानना है कि हाँ, यही वजह है। इसी वजह से जो है लगातार यहाँ पर लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसी जा रही है। 9% लोग ना कहते नजर आए। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो ये सर्वे हमने किया, सर्वे में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो पूछे थे, लेकिन इस बीच जिस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। और अब इसी विषय पर हम कुछ खास मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ सलोनी हाना जी जुड़ी हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सलोनी जी से करना चाहूंगा। सलोनी जी, अगर बात सोशल मीडिया को लेकर की जाए तो पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2020 को लेकर बात करें, जब कोविड शुरुआत हुई थी, तो उसके वक्त से सोशल मीडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और सलोनी जी ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक तरीके से ज्यादातर युवाओं पे हावी हो चुका है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जी सोशल मीडिया एक नई क्रांति के रूप में सामने आ रहा है। मैं आपके जी माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। जहाँ जी सोशल मीडिया के चलते बच्चों को कम फीस में एजुकेशन मिल रही है या सबको अवेयरनेस मिल रही है, बिल्कुल। उसी के साथ साथ ये एक लत का काम भी कर रहा है। तो वो बाउंड्री ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक तौर पर, या मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाती हूँ। मैं अभिभावकों से भी यही आग्रह करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। आप, आपका बच्चा, आपका परिवार उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है, इसकी पूर्णतः रूप से जिम्मेदारी आप पर आती है। जी अगर बात करें राधिका यादव मामले की, तो मुझे लगता है 3 मुख्य बिंदु है इस मामले में। सबसे पहला बिंदु जो सामने आता है वो पुरुषों की मानसिक स्थिति, जिस पर हमारी सोसाइटी बात नहीं करती, जिस पे मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ। जी तो इस मानसिक स्थिति पर हमें बात करनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं की स्वतंत्रता को हम किस रूप से देखते हैं? जैसे आपने ही कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटी के पैसों पर पल रहे हो। जी तो आज भी हमारे समाज का रुख स्वतंत्र महिलाओं के प्रति क्या है? इस पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और तीसरा, मेरी नज़र में गन्स का जो लाइसेंस है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है? इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने एक सर्वे किया जिसकी मैं तारीफ़ करूँगी कि इस सर्वे के माध्यम से हम लोगों से समझ पा रहे हैं। लेकिन जो 91% लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता बढ़ रही है या हमें उसे नकारना चाहिए, वही लोग व्यूअर्स भी होते हैं।
इस जी अश्लीलता के या इन रील्स के, जी वही इस सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम भी करते हैं। तो हमारी जो इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, उसके बारे में कौन बात करेगा? अभिषेक जी, बिल्कुल ये सवाल मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर सलोनी जी एक बड़ा सवाल है ये आपका भी जिस तरीके से आपने किया। इसी के साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी का रुख करेंगे। आप कपिल जी, अगर बात की जाए आज के समय में लोगों की जो मनोस्थिति है वो बदल रही है, इसके पीछे क्या सोशल मीडिया को आप जिम्मेदार मानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से लोग अब इस तरीके के कदम उठाते हैं जिस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया? क्या कपिल जी केवल और केवल सोशल मीडिया को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक है?